विशेषणों सहित अमूर्त रूप और उसके रस का वर्णन। वायु और अंतरिक्ष अमूर्त हैं, ये अमृत हैं, ये यत हैं और ये ही त्यत हैं। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत का, इस त्यत का ये सार है, जो कि इस मंडल में पुरुष है। यही इस त्यत का सार है, ये अधिदैव दर्शन है। अब अमूर्त का वर्णन किया जाता है। वायु और अंतरिक्ष जो दो भूत रह गए हैं, वे अमृत हैं क्योंकि वे अमूर्त हैं, तथा अमूर्त होने के कारण ही वे अस्थित हैं। अतः किसी से भी उनका विरोध नहीं है। अमृत कहते हैं अमरण धर्मी को। ये यत अर्थात चल अर्थात स्थित से विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है। चूंकि दूसरों से इस यत के विशेषण विभक्त नहीं है, इसलिए यह त्यत है। अर्थात त्यत इस प्रकार पूर्व वक्त परोक्ष रूप से ही पुकारे जाने योग्य है। इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस यत गतिशील का और इस त्यत परोक्ष का अर्थात इन चार विशेषणों से युक्त अमूर्त का ये रस है। वे कौन है जो कि ये इस मंडल में पुरुष यानी इंद्रिय आत्मा, हिरण गर्भ यानी प्राण ऐसा कहा जाता है। वही इस अमूर्त भूतद्वय का रस अर्थात पूर्ववत सारतम भाग है। अमूर्त भूतद्वय इस पुरुष रूप सार वाले हैं। हिरण गर्भ रूप लिंगात्मा के आरंभ के लिए ही अव्याकृत से इन दोनों भूतों की अभिव्यक्ति होती है। अतः उसके लिए अर्थात उसके साधन होने से ये भूतद्वय उस पुरुष रूप सार वाले ही हैं। यह त्यत का ही सार है, क्योंकि यह जो मंडलस्थ पुरुष है, इसे मंडल के समान ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भूतद्वय का सार है। अतः मंडलस्थ पुरुष और इन दोनों भूतों का साधर्म है, अतः यह त्यत का ही सार है। इस प्रकार प्रसिद्धि के समान त्यत को इसका हेतु बतलाना उचित ही है। किन्हीं का मत है कि हिरण गर्भ विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण है। उस अवस्था में हिरण गर्भ विज्ञानात्मा का कर्म वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है। वे कर्म वायु और अंतरिक्ष रूप आधार वाला होकर अन्य भूतों का प्रेरक होता है। उस अपने कर्म के द्वारा हिरण गर्भ विज्ञानात्मा वायु और अंतरिक्ष का प्रेरक है, इसलिए उनका रस यानी कारण कहा जाता है। किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मूर्त के रस सार से इसकी सदृशता नहीं होती। तीनों मूर्त भूतों का रस तो मूर्त मंडल ही देखा गया है, जो भूत तरह से समान जाति वाला अर्थात जड़ है। उनका रस चेतन नहीं है। इसी प्रकार अमूर्त भूतों का भी उनके समान जातीय ही अमूर्त रस होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों वाक्यों की प्रवृत्ति समान ही है। जिस प्रकार चार धर्मों से युक्त मूर्त और अमूर्त का विभाग किया गया है, उसी प्रकार उसी न्याय से मूर्त रसवान और रस तथा अमूर्त रसवान और रस का भी विभाग करना उचित है। अर्जर्तीय न्याय का आश्रय लेना उचित नहीं है। पूर्व पक्षी जिस प्रकार हम अमूर्त भूतों के रस को चेतन मानते हैं, उसी प्रकार यदि मूर्त भूतों के रस में भी मंडलोपातिक चेतन ही विविक्षित माने, तो सिद्धांती तुम्हारा ये कथन बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ मूर्त और अमूर्त रस ही नहीं, सर्वत्र ही मूर्त और अमूर्त भूत मात्र ब्रह्म रूप से विवक्षित है। पूर्व पक्षी किंतु पुरुष शब्द का अचेतन में प्रयोग होना तो संभव नहीं है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है। तैत्तरीय श्रुति में तो पक्ष और पुच्छ विशिष्ट लिंग शरीर को ही पुरुष शब्दवाची देखा गया है, तथा हम इस प्रकार अलग अलग रहते हुए ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः इन सात पुरुषों को हम एक कर दें। ऐसा विचार कर उन्होंने इन सात पुरुषों को एक कर दिया। इत्यादि अन्य श्रुतियों के वाक्यों में अन्न रसमय आदि के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अधिदैवत मूर्त अमूर्त है,
ऐसा कहकर जो पूर्वोक्त का उपसंहार किया गया है वह अध्यात्म मूर्त अमूर्त का विभाग बतलाने के लिए है।